जी खत्म, जीत गई भाई आरसीबी। लगातार 4 बार आरसीबी ने सीएसके को फेल दिया है। अब बोलो कि राइवलरी नहीं है। जिसने ये बोला ना सीएसके वाले ने कि राइवलरी नहीं है, तो बेटा पिछले 4 आरसीबी सीएसके की ना हाईलाइट देख लेना कि सीएसके गेम में भी होगी ना, तो बता देना 1-2 गेम में हो गई गेम में, वरना तो उनके बस की भी नहीं थी। हर बार रेगुलर बेसिस पे हो गया है कि आरसीबी कर रही है डोमिनेट सीएसके को, और सीएसके मानसिक रूप से हार जाती है हमेशा आरसीबी के सामने। 2 मैचेस 2 जीत फॉर डिफेंडिंग चैंपियंस। देखते हैं नंबर 1 पे आती है नहीं आती है। लेकिन भाई एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, चेन्नई सुपर किंग्स का तो आज सीजन ही ओवर कर दिया आरसीबी ने। पहले तो इन्होंने खाई 250 रन और इतने रिकॉर्ड बना दिए। अगर आपको बता दो, पहली बार सीएसके के खिलाफ लगातार 4 मैच में जीत। सीएसके के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल 250, आरसीबी का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर, आईपीएल में आखिरी 5 ओवर में दूसरे सबसे ज्यादा रन 97, सीएसके के खिलाफ एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के जो कि है 19 छक्के। तो ये 5 रिकॉर्ड आज आरसीबी ने बना लिए सीएसके के सामने, रौंद के रख दिया है, वन साइडेड छित्रौल। एंड मेरे ख्याल से अब ये बहुत बड़ी राइवलरी बनती जा रही है, लेकिन अब लगातार हम डोमिनेट ही करते जा रहे हैं भाई। सीएसके बात की राइवलरी है, नंबर 1 देखिए जिस बात का बोला था ना जो सूर्य कुमार यादव ने कि भाई राइवलरी तब होती है जब दूसरी टीम भी जीतती है। सीएसके आसपास भी नहीं है, ना ही सीएसके जीत पा रही है, और सीएसके लगातार हार रही है। देयर इज नो राइवलरी बिटवीन आरसीबी एंड सीएसके। सीएसके को लगता होगा, जैसे उनके सारे प्लेयर बोल रहे थे ना किससे हो पहला मैच, कि जी सीएसके को चाहिए कि आरसीबी से पहला मैच हो। भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी हो, आप नहीं जीत सकते इनसे। वो तो आज देख लिया, क्योंकि जब टाइम था कि आप मैच में वापस आओ, उन्होंने आपको और बुरी तरह मारा, और जब आपकी बारी थी कमबैक करने की, आपके सारे प्लेयर फ्लॉप हो गए। बच्चे मार रहे हैं जाके यार, आपके बच्चे भी तो, प्रशांत वीर जैसा लड़का खड़ा हुआ है, कोशिश कर रहा है। संजू सैमसन भाई साहब शुरू में निकल गए, ऋतुराज गायकवाड़ पहले ओवर में आउट हो गया। मात्रे को, चलो मात्रे से भी क्या एक्सपेक्ट करोगे यार आप, आपने कोई टीम ही नहीं बनाई हुई। सो आरसीबी और सीएसके कोई राइवलरी नहीं है। जब तक सीएसके टीम नहीं बनाती आप भूल जाओ। आरसीबी पिछले बार की चैंपियन है, और आप 10वें नंबर की टीम हो और 10वें नंबर पे ही रहोगे। मेरे को तो नेट रन रेट देखनी है कितनी हो गई आरसीबी की। 2.50 आपने 2.50 तो काफी हो गई, तो ऊपर हो गया। फर्स्ट पे आ गई है जी आरसीबी की 2.5 नेट रन रेट हो चुकी है, और टेबल टॉपर बन चुकी है आरसीबी। 2 मैचेस के बाद आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, और उसके बाद पंजाब किंग्स है। पंजाब किंग्स तो ये अभी की टॉप 4 है, लेकिन हाँ ये तो बदलती रहेगी रोज, बट कन्विंसिंग विक्ट्रीज। और मैं फिर बोल रहा हूं, इस बार इतना क्लोज जाएगा, नेट रन रेट आपको चाहिए होगी। इट वाज अ वन साइडेड थ्रैशिंग। ठीक है वो 207 पहुंच गए, मान लिया, लेकिन मैच तो पहले 4 ओवर 5 ओवर में खत्म हो चुका था, बिकॉज उन्होंने शुरू में 5 विकेट दे दी थी। शुरू में ही 5 विकेट दे दिए थे सीएसके ने। उसके बाद आरसीबी ने थोड़ा लाइटली भी लिया, व्हाटएवर, डफी को इतनी मार नहीं पड़नी चाहिए थी, बट जो डफी को करना था ना, पहले मैच में 3 विकेट ले गया, आज भी 2 विकेट ले गया, तो हेजलवुड की कमी महसूस नहीं होने दे रहा। पर्पल कैप आ गई उसके पास, तो पर्पल कैप भी उसके पास है, डफी के पास 2 विकेट है। भुवनेश्वर कुमार यार 4 ओवर में 3 विकेट ले लिया उसने। अभिनंदन ने 2 विकेट ले लिए, कृणाल 2 विकेट ले गया, सुयश 1 विकेट ले गया। सो कलेक्टिव एफर्ट विद द बॉल एंड अ कलेक्टिव एफर्ट विद द बैट। सीएसके तो भाई नहीं कर पाई। सीएसके का सोचा भी था 210 रन ले सकता था, लेकिन आरसीबी इज स्टिल द टीम टू बीट, स्टिल द नंबर 1 टीम। और आई थिंक लीग में अगर किसी को चैंपियनशिप जीतनी है तो भाई ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स मैं बॉलिंग में बोलूंगा अभी भी कुछ है, लेकिन बैटिंग में तो इनके जैसी बैटिंग पूरी लीग में, देखो मुंबई की बैटिंग तो दिल्ली के सामने कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई है, लेकिन आरसीबी की जो बैटिंग है, सबसे अच्छी बात क्या है, कोई आउट भी हो जाए ना इनको फर्क नहीं पड़ता। इनका कप्तान इतना तगड़ा है रजत पाटीदार, साथ में आप देखो टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, फिल सॉल्ट। इट इज एन अनबीटेबल बैटिंग लाइनअप। कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग की होगी, अदरवाइज इनको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। अभी प्लेऑफ तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, और शायद पिछली बार की तरह क्वालिफायर 1 भी। आरसीबी इज वन ऑफ द टॉप टीम्स। लेकिन चेन्नई को देख के मुझे बड़ा ये लग रहा है भाई, चेन्नई सुपर किंग्स से कोई पूछे कि तुमने टीम क्या बनाई है, तुम्हारे पास ऑप्शन था टिम साइफर्ट का, तुम्हारे पास ऑप्शन था फिन एलन का, तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत थे। तुम रवि बिश्नोई को छोड़ के नूर को बनाया अपना फर्स्ट चॉइस स्पिनर। कुछ तो शर्म होती है। लुंगी एनगीडी को तुमने छोड़ दिया, टिम साइफर्ट, फिन एलन, रवि बिश्नोई, किसी के लिए नहीं गए लोग। को भी छोड़ चुके हैं। वेंकटेश अय्यर को तुमने नहीं लिया, वो वेंकटेश अय्यर इनके बेंच पे बैठा है यार। एंड ऋतुराज गायकवाड़ की शक्ल पे लिखा हुआ है कि भाई उससे नहीं हो पा रहा, इसको बेचारे को इस ट्रॉमा से निकाल लो, इसको कप्तानी से हटा दो, इससे ना बैटिंग होती है ना इससे कैप्टनसी हो रही है, और उसकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि मजबूरी में ही कर रहा है। मुझे तो इससे कोई उम्मीद नहीं है। पर एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस थिंग ओनली बिकॉज़ आरसीबी के बारे में जस्ट एक लाइन बोलूंगा। सबसे पहले मैंने जो कहा था इनके पहले मैच के बाद, आई हैव टू सी द सेकंड मैच, द वे कृणाल बोल्ड टुडे, द वे सुयश बोल्ड टुडे, और प्लस चिन्नास्वामी में खेलेंगे तो भाई 200 तो पड़ेंगी, भला दुनिया की जो मर्जी बॉलिंग हो, ठीक है।
मेरे लिए आरसीबी इस समय टॉप 2 की टीम से मैंने रैंक रखूंगा, अलॉन्ग विद डीसी मैंने रैंक रखूंगा टॉप 2 के अंदर। इसमें कोई पोजीशन ऊपर नीचे नहीं, दोनों टॉप 2 की बराबर अच्छा कर रही है। प्लस उसके बाद अगर हम एक टॉपिक के ऊपर भी सभी डिस्कशन कर लें, बहुत जरूरी है इस टाइम पर, चेन्नई सुपर किंग्स, एक हफ्ते से मैं ये बात तकरीबन आपको बोल रहा हूँ कि भाई 3 मैच जब हो जाएंगे ये तीनों हारकर नीचे होंगे। वो बात मैं ये नहीं कह रहा मेरी प्रेडिक्शन ठीक है गलत, वो दूसरी तरफ, लेकिन लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस थिंग गाइस, कि सबसे बड़ा गुनहगार कौन है वो आखिरकार, क्या वो बड़ा रीजन है कि चेन्नई की लेगेसी का ये हाल हो रहा है? क्या इसके पीछे बड़ा रीजन महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से लेगेसी कंटिन्यू करने में या ट्रांजिशन फेज में उतना बेहतर नहीं कर पाए, या इसके अंदर बड़ा रीजन है आपके लिए ऋतुराज गायकवाड़ जो टीम को नहीं संभाल पाए, या मैनेजमेंट का कुछ है कि मैनेजमेंट ज्यादा यंग प्लेयर्स पर बैक कर रही है जिन्होंने ऑप्शन के अंदर उतनी बेहतर फिक्स नहीं की, या इसके अंदर जो दिक्कत है वो संजू सैमसन की है कि बैट से वो अच्छा स्टार्ट नहीं कर पा रहा है? बिकॉज आज 40-50 रन का डिफरेंस था, अगर संजू सैमसन एक अच्छी नॉक खेल देते ही कुड हैव डन बेटर। सो मेनी क्वेश्चंस सुशांत, बट आपके हिसाब से ये 4 गायकवाड़, सैमसन की बैटिंग, महेंद्र सिंह धोनी ट्रांजिशन बेहतर नहीं कर पाई, या मैनेजमेंट, क्या सबसे बड़ा गुनहगार है? ऋतुराज गायकवाड़ ने बोल दिया दिस लॉस इज ऑन मी, आई टेक द फुल रिस्पांसिबिलिटी। कुछ नहीं होने वाला, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर होगा, हो सकता है संजू को कप्तान बना दे, संजू को कप्तान बना भी देंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। जब आप ऑक्शन पे ही हार गए तो क्या उखाड़ लोगे? हर बार ये नहीं होता कि धोनी आएंगे मैजिक कर देंगे, ये ना बड़े मुगालते में चल रहे हैं कि धोनी को चमत्कार कर देंगे। भाई टीम्स बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है, और अगर आप आरसीबी को चैलेंज करते हो ना, फॉर गॉड से कम टीम बना लो, और अगर टीम भी नहीं है ना, कम से कम जब फील्ड में हो ना थोड़ी हिम्मत दिखा दो। अभी लक्षित ने क्या बोला, पूरी दुनिया को पता है मर मरा के 200 बन ही जाएगा, 4 ओवर तो खेल लेते हैं, कोई भी बॉलिंग हो 4 ओवर तो खेल लेते, 4 ओवर खेलते ना, डफी पे प्रेशर आता, वो एंड में पिटता ही पिटता, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। हमारा सैमसन अभी वर्ल्ड कप जिता के आ रहा है भाई, सैमसन वर्ल्ड कप जिता के आ रहा है, एक शॉट मार के आउट, ऋतुराज गायकवाड़ एक शॉट मार के आउट। और सीएसके की प्रॉब्लम यही दो बैटर हैं, और नीचे एक शिवम दुबे अकेले। जडेजा तुमने छोड़ दिया, सैम करन तुमने छोड़ दिया, धोनी है नहीं, वेंकटेश अय्यर लिया नहीं, टिम साइफर्ट लिया नहीं, फिन एलन लिया नहीं, लिया क्या है? प्रशांत वीर और कार्तिक। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, उन्होंने भी अच्छा खेला, 1-2 साल में ना समीर रिजवी छोड़ दिया, समीर रिजवी ने दिल्ली को अपने दम पे 2 मैच दे दिए। तो आपने करा क्या है मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। कार्तिक को लिया था और प्रशांत वीर को लिया था, प्रशांत वीर से बॉलिंग नहीं कराते, नूर से बॉलिंग, नूर क्या शेन वॉर्न है क्या? आपके बस की नहीं है। सारे सीएसके के फैंस को यह समझना चाहिए कि आपके बस की नहीं है। बार बार इमोशनल कॉल लेके, जैसे मैंने भी इमोशनल कॉल की, नहीं यार चलो कुछ तो बेटर करेगा ऋतुराज गायकवाड़, इसी पे रहिए, सैमसन कभी तो कुछ करेगा। सैमसन 2 मैच से फ्लॉप हो रहा है। लेकिन आज जो लक्षित ने बोली ना, वो बड़ी प्यारी बात थी कि कहीं ना कहीं इनके ड्रेसिंग रूम में चीजें ठीक नहीं है। सैमसन इतना बुरा प्लेयर नहीं है भाई, अभी वर्ल्ड कप बेस्ट फॉर्म में चल रहा है, 3 मैच लगातार फ्लॉप है। मैं समझ सकता हूं आरसीबी का प्रेशर होगा, आरसीबी का प्रेशर मुझे समझ में आ सकती है, लेकिन क्या हुआ पंजाब किंग्स के साथ? वहां पे भी आप फ्लॉप हो। पहला मैच किसके साथ खेला था? राजस्थान रॉयल्स। वहां तो आपको बदला लेना था ना, वहां तो संजू को बदला लेना था, वहां पे 127 रन बनाए सीएसके ने। सो आई थिंक कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन्स तो कुछ है जो हमें नजर नहीं आ रही। और जहां तक बात है आरसीबी की, भाई साहब हरा सकते हो तो हरा लो, बिकॉज इस टीम में अब पिछली बार का मोमेंटम जो है ना, इट इज अनबिलीवेबल। इनकी बैटिंग के अंदर जो पिछली बार का मोमेंटम नजर आ रहा है, जिस तरीके से ये दे आर प्लेइंग लाइक लायंस, लाइक इफ यू हैव टू बीट अस यू हैव टू लाइक किल अस, नोबडी इज गोइंग टू डिफीट अस। आज कोई भाई शुरू में ये तड़प रहे थे, कोई अच्छी ओपनिंग नहीं हुई थी, सॉल्ट भी आउट, कोहली भी आउट, उसके बाद डीडीपी भी आउट, बट रजत पाटीदार पहली बॉल पे नूर की छक्का मारता है। जब नूर आता है प्रेशर खत्म, उस ओवर में 2 छक्के, अगले ओवर में शिवम दुबे के फिर 2 छक्के, फिर खलील के ओवर में छक्के, और लगातार फिर आपने अंशुल कंबोज लगाया, आपने ओवरटन लगाया। दे वर डेडली, दे न्यू के इस पिच पे 250 चाहिए और 250 मार दिया। उनको पता था 210 नहीं होगा। ठीक है, मैंने जैसे बोला थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई कि मुझे लगता है अभी भी सीएसके है, आगे और टेस्ट हो सकते हैं, लंबा टूर्नामेंट होता है, लेकिन अभी तो हेजलवुड ने वापस भी आना है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा। So I think RCB are the team to beat and CSK is just finished. I don't see कि धोनी वापस आ जाएंगे तो कोई चमत्कार हो जाएगा, धोनी वापस आ जाएंगे या ब्रेविस आ जाएगा तो अकेला क्या कर लेगा वो। बट जब आपके बड़े बड़े धुरंधरी को देखो, आप KKR SRH वगैरह से खेलोगे तो कुछ हो जाएगा, अदरवाइज टाइम इज डन, इट इज डस्टेड एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि CSK मूव्स बियॉन्ड धोनी। सिंपल बात है। और अगर देखें ना भाई, नहीं हो सकता। इस समय पर चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 3 के 3 मैच हारकर पॉइंट टेबल के सबसे नीचे हैं। आप कह लेंगे कि यंगस्टर्स ज्यादा ले लिया, ऑक्शन में अच्छी पिक नहीं की, वो सब एक तरफ,
भाई टीम क्रिकेट का जो गेम है ना, वो टीम वर्क का गेम है, टीम यूनिटी का गेम है। अभी क्या टीम के अंदर यूनिटी ही नहीं हमें नजर आ रही है। जब आरसीबी ब्रॉन्ज बना रहा था, चौके पे चौका, छक्के पे छक्का जा रहा था, एक बार भी आपने ऐसा देखा कि गायकवाड़ ने जाकर सैमसन से बात की हो, सैमसन ने गायकवाड़ से कुछ बात की हो कि यार यहां पर रन रुक सकते हैं, यहां पर कुछ बेहतर कर सकते हैं। और सॉरी टू से ये ट्रांजिशन फेज के अंदर ना कहीं चेन्नई की टीम थोड़ा बहुत ना भटक सी गई। आपने बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर्स को एक साथ जाने दिया, अच्छे प्लेयर्स का कोर रोक नहीं पाए। महेंद्र सिंह धोनी भी अभी नहीं है, और अगर ऐसे ही चलता रहा, देयर आर नंबर ऑफ कंसर्न्स जो चेन्नई की मैनेजमेंट को ठीक करने होंगे। भला इसमें धोनी आए, But yeah, this is not about CSK. They were always 10 number team. This is about RCB. RCB की जो domination है in both games. SRH CSK मैं मान लिया, लेकिन आप उनकी कम से कम अगर बैटिंग देखोगे, कोई बैटिंग मुझे नहीं याद आता पिछले कितने टाइम में। हो सकता है मुंबई इंडियंस की 2020 से पहले की जो बैटिंग थी, जिसमें पोलार्ड भी था, हार्दिक, रोहित, ये सब थे, तब मैं मान सकता हूं। अदरवाइज ये जो बैटिंग है, ऐसी बैटिंग मुझे नहीं याद आता किसी भी T20 टीम की हो, इंडियन टीम की होगी। एक्चुअली पता क्या, मैंने आज बहुत खतरनाक बात बोली थी, मैंने मीटिंग में बात बोली थी कि मेरे लिए, मैं पहले रेट कर रहा था जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था ना, तो मैंने बोला था कि मुंबई इंडियंस की बैटिंग मेरे लिए टॉप बैटिंग साइड है इस पूरे आईपीएल में। लेकिन आज का बैटिंग शो देखने के बाद और पिछले मैच का बैटिंग शो देखने के बाद मैं 100% श्योर होगा कि आरसीबी की बैटिंग टॉप बैटिंग साइड है आईपीएल के अंदर। ठीक है, अभी भी आरसीबी मुंबई का मैच देखने को मिलेगा कि भैया किसकी बैटिंग में ज्यादा। मुंबई तो पहले हमसे ही हार गया, मुंबई की नहीं है, बैटिंग में मुंबई की। देखिए आप सीधी बात है, देखो प्रियांशु, 2 मैच हुए मान लिया मैंने, ठीक है, और हमारी बहस भी हुई है, जो भी हुआ मेरे छोटे भाई की तरह ही है, हो जाती है हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एरिया पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आप देखेंगे, मुंबई दिल्ली से हार गई भाई। आप जो मर्जी बोल लो, स्लो स्टार्टर है, ये है, वो है। मुंबई पिछले 6 साल से नहीं जीत पाई। मुंबई जाके प्लेऑफ में भी पंजाब से हार गई। आरसीबी नहीं हारी। आरसीबी की बैटिंग ने करके दिखाया, जब जब प्रेशर पड़ा करके दिखाया। पिछले सीजन से ही देख लो मोमेंटम। एंड मेरे को ये लग रहा है आरसीबी वांट्स टू विन। आरसीबी वांट्स टू विन, दे डोंट वांट टू लूज, दे वांट टू कीप द मोमेंटम गोइंग। लुक एट हाउ दे आर एंजॉयिंग। आज टिम डेविड ने रन मार के जो फ्लाइंग किस है, वो वाकई आरसीबी के डगआउट को ही करी है। कोई उसकी गर्लफ्रेंड वाइफ नहीं बैठी हुई थी, वो विराट था, पाटीदार, ये सब बैठे हुए थे, उसी को फ्लाइंग किस कर रहा है कि ये ले मैंने भी कर दिया। सो दे आर एंजॉयिंग सो मच। यू लुक एट अ रोमारियो, लुक एट अ टिम डेविड, रजत पाटीदार, विराट कोहली, फिल सॉल्ट। अच्छा आउट भी हो रहे हैं ना, तो भी गुस्सा करके जा रहे हैं कि यार शिट मैंने मिस कर। आप उनका पैशन देखो, आप उनका पैशन देखो, आप उनकी कमिटमेंट देखो। इट इज अनदर लेवल ऑल टुगेदर। मतलब उनकी बैटिंग इट्स जस्ट टू गुड। एंड आई थिंक द लीडर दैट विराट कोहली इज, अगेन लोग बोलेंगे विराट भाई, उसका टाइम चल रहा है और वो कैपिटलाइज कर रहा है। उसने सीजन के शुरू में सबको बोल दिया था कि बेटा सबको लग रहा है ना फ्लूक है, इस बार दिखाना है करते क्या है, तो कोई भी ढीला नहीं पड़ेगा। एंड मेरे को इनकी टीम की सबसे अच्छी बात यही लगी थी पिछले साल भी, हर मोमेंट में जीतने का जज्बा, हर इंसान का हाथ खड़े करने का कि यार मैं जिता रहा हूं मैच। आप फील्डिंग में देख लो, आप बैटिंग में देख लो, बॉलिंग में ये, लेकिन बॉलिंग में बस ये बोलूंगा शॉर्ट हैंडेड है। अभी भी डफी के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो पहले 2 मैच में संभाल गया है। अगले में आ रहा है हेजलवुड जब आ जाएगा, हेजलवुड, भुवी, अगले में आ रहा है। कृणाल को भी अभी देखना आगे क्या करेगा। कृणाल इस साल बहुत ज्यादा ही एक बार बताओ, आरसीबी का ना तेजी डाले यार, स्पिन करी। जो निशांत ने उस दिन बोला था, जैसे ही हेजलवुड आ जाए ना, जस्ट गो विद हेजलवुड, डफी एंड भुवी। रोमारियो को तब लो जब बैटिंग में जरूरत हो, वरना मत लो। भाई कैसे ले लेगा? 5 ओवरसीज खिला लेगा तू? अरे आप शुरू में 2 ही ओवरसी रखो टीम में, 3 ओवरसी रखो, और जब इम्पैक्ट हो, आपने आज जैसे रोमारियो की बैटिंग नहीं आई, 19th ओवर में आपने डफी, जरूरत पड़ी तो ले लो, अगर नहीं तो 19th ओवर में आपको पता है जितेश बच्चा आप शुरू करो हेजलवुड, टिम डेविड, फिल सॉल्ट। अगर बैटिंग इन केस जरूरत पड़ती है तो रोमारियो को ले लो, नहीं पड़ती तो बॉलिंग में जेकब डफी को ले लो। यही बोल रहा हूं बस।